तो हाय दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है वशिष्ठ जी का राजा निमि को श्राप और भगवती जगदम्बा द्वारा राजा को वरदान। बहुत समय पहले की बात है। निमि नाम के एक राजा रहते थे जो बड़े ही धर्मात्मा थे। निमि ने एक समय राजसी यज्ञ करने का संकल्प लिया। आवश्यक समस्त वस्तुओं का उन्होंने संग्रहण कर लिया। यज्ञ वेदी भी एक स्वच्छ स्थान पर ढूंढ कर निर्माण करा ली। राजा ने वेदी के स्थान पर बहुत बड़ा मंडप बनवाया था। निमि ने उस यज्ञ के लिए अनेक महात्मा ऋषियों को आमंत्रण भेज दिया। वशिष्ठ जी राजा निमि के कुल गुरु थे। इसी कारण से उनको आचार्य बनाने का निर्णय लिया। निमि अपना निमंत्रण लेकर वशिष्ठ के पास गए। निमि की बात सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, मैंने पहले ही देवराज इंद्र के यज्ञ का आचार्य का कार्य ले लिया है, जिसकी अवधि 500 वर्ष है। इसीलिए मैं पहले इंद्र का कार्य खत्म करके बाद में तुम्हारे कार्य करूंगा। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी की बात सुनकर निमि कहते हैं, गुरुदेव, मैंने सारी सामग्री को एकत्र कर लिया है। अब उन्हें कैसे संभाल कर रखूं? 500 वर्ष तक संभाल कर रखना बहुत कठिन होगा। इसीलिए आप कृपा करके मेरी यज्ञ करवा दीजिए और बाद में इंद्र का यज्ञ करवाने के लिए जाइएगा। वशिष्ठ जी ने निमि की यह बात सुनकर मना कर दिया। वह इंद्र का यज्ञ करवाने के लिए चले गए। इससे महाराज निमि बहुत ही उदास हो गए। इसके बाद महाराज निमि ने ऋषि गौतम को अपना आचार्य बनाया और राजा निमि ने अपने यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक उपहार दिए। उधर 500 वर्ष बाद वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर आ गए। उनके मन में विचार आया कि पहले मुझे निमि राजा के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि राजा निमि क्या कर रहे हैं। यह सोचकर वशिष्ठ जी निमि के महल में गए। वशिष्ठ जी ने सैनिकों से कहा कि वह राजा को उनके आने की सूचना दे, किंतु उस समय राजा निमि सो रहे थे, इसीलिए सैनिकों ने उन्हें नहीं उठाया। राजा गहरी नींद में थे और इधर वशिष्ठ जी समझ गए कि उनका निरादर हो रहा है। वशिष्ठ जी को पता चली कि राजा ने गौतम ऋषि द्वारा अपना यज्ञ संपन्न करा लिया। राजा के न आने से वशिष्ठ जी को क्रोध आया और वशिष्ठ जी ने निमि राजा को श्राप दे दिया कि तुम विदेही हो जाओ। जब सैनिकों ने श्राप सुना तो वे भयभीत हो गए। शीघ्र जाकर राजा को उठाया और यह समाचार सुनकर राजा निमि क्रोधित वशिष्ठ जी के सामने आ गए। महाराज के मन में कोई भी दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने अत्यंत ही मीठे और गंभीर वचन कहना आरंभ किया। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप तो बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं, फिर भी आपको क्रोध कैसे आ गया? आप जानते हैं कि मैं एक निरपराधी हूँ। मैंने आपसे बहुत ही विनती की, किंतु आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। लोभ में पढ़कर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। इसी कारण बस मैंने महर्षि गौतम को अपना आचार्य बनाकर अपना यज्ञ करवाया। आपने व्यर्थ ही क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। ब्राह्मणों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध चांडाल से भी अधिक सप्रस है। गुरुदेव, ब्राह्मणों को सदैव शांत रहना चाहिए, सदा ही दूसरों का हित नहीं करना चाहिए, हित करना चाहिए। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फिर भी आप क्रोध के बस में कैसे हो गए? इस क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे निरपराधी को अकारण ही श्राप दे दिया। इतना कहने के बाद राजा ने कहा कि गुरुवर, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि जिस क्रोध के कारण आपने मुझे श्राप दिया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि क्रोध से भरा हुआ आपका यह शरीर नष्ट हो जाए। इस तरह वशिष्ठ और निमि ने एक दूसरे को श्राप दे दिए। महाराज निमि को शाप मिला और यह सुनकर उनके राज्य के बहुत सारे ऋषियों ने मंत्र द्वारा राजा की आत्मा को उनके शरीर में ही रखा, क्योंकि राजा उस समय यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे। ऋषियों ने उन्हें चंदन आदि लगाकर उनके
अनेक प्रकार की पुष्पों की माला पहनाकर उनके द्वारा यज्ञ भी संपन्न कराया। यज्ञ संपन्न होते ही सारे देवता वहां पधारे। ऋषियों मुनियों ने उनका आदर सत्कार किया। सारे देवता अति प्रसन्न थे। उन्होंने राजा निम्मी से कहा, महाराज आप अपना मनोवांछित वर मांग लीजिए। ऋषि जी के तरह आप देव या मानव किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं। हम उस इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। देवताओं की बात सुनकर राजा ने कहा, देवराज इंद्र, मैं शरीर धारण करने के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं कोई शरीर धारण नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा है कि मैं समस्त प्राणियों की आंखों में वायु बनकर विहार करता रहूं, जिसके फल स्वरूप सारे जीव जिस स्थान से देखते हैं मैं वहां रहूं। यह सुनकर देवताओं ने कहा, राजन, यदि आपकी यह इच्छा है तो आपको माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। वे इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सक्षम है। इस समय देवी भगवती जगदम्बा आपके यज्ञ से आप पर अति प्रसन्न है। देवराज की बात सुनकर राजा निम्मी ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की। भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर उसी समय वहां पर प्रकट हुई और वह सिंह पर विराजमान थी और उनकी शरीर से करोड़ों सूर्य के सामने समान प्रकाश फैल रही थी। देवी ने राजा निम्मी से कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मन में जो भी इच्छा है उसे मांग लो, अवश्य ही पूर्ण होगी। यह सुनकर राजा ने कहा, देवी, मुझे बंधन से मुक्त करने वाला ज्ञान चाहिए, जिससे मुझे फिर सारे जन्म मरण के चक्र में ना पड़ना पड़े। राजा की बात सुनकर देवी ने कहा, राजा निम्मी, अभी तुम्हारे कुछ प्रारब्ध कर्म बाकी हैं, इसीलिए अभी तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिल सकती। किंतु तुम्हें अब शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। तुम समस्त जीवों के नेत्र में वायु बनकर रहोगे। मैं तुम्हें योग विद्या प्रदान करती हूँ, जिससे तुम जीव मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर वहां उपस्थित मुनियों से मिलकर देवी जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। उस समय राजा निम्मी की आत्मा उनके शरीर से निकल गई थी, परंतु उस स्थान पर उपस्थित ऋषियों ने उस शरीर को नहीं जलाया। काष्ठ आदि लेकर उनका मंथन आरंभ किया, ताकि उससे राजा का कोई उत्तराधिकारी जन्म ले ले। कुछ समय बाद उस शरीर से एक दूसरा सुंदर बालक प्रकट हो गया, मानो स्वयं राजा निम्मी ही हो। आरडी मंथन से प्रकट होने के कारण वो बालक मिथि कहे गए। पिता के शरीर से उत्पन्न होने के कारण जनक कहलाए। निम्मी के विदेह होने के कारण उनके कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा विदेह राजा कहलाए। आगे चलकर उस कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा का नाम जनक हुआ। इस तरह निम्मी राजा ने वशिष्ठ के दिए हुए श्राप को भुगता। देवी जगदम्बा की कृपा से सबके पलकों में वायु बनकर रहते हैं। इसी कारण बस उनके कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा को विदेह कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों।